ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तगणों, आज गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज हम नवरात्रि की पावन कथा सुनेंगे। आप सबको यदि न पता हो तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हर वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं। इन चारों नवरात्रि का अपना अपना महत्व है। चारों नवरात्रि की बात करें, उनमें सबसे जो प्रचलित नवरात्रि है वह हम सबको पता है कि आश्विन मास की नवरात्रि है, जिसमें गुजरात के क्षेत्र में गरबा यानी डांडिया रास होता है और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। परंतु हम यही नवरात्रि का जोश उल्लास चैत्र माह के नवरात्रि में नहीं देखते। भले ही वह प्रत्यक्ष नवरात्रि हो, गुप्त नहीं है, परंतु फिर भी उस जोश और उल्लास के साथ त्यौहार को नहीं मनाया जाता। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो माघ महीने की नवरात्रि है वह आषाढ़ नवरात्रि और माघ नवरात्रि, ये दोनों गुप्त नवरात्रियाँ हैं। और ये आश्विन मास की नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि ये प्रत्यक्ष नवरात्रि है। यानी चैत्र माह की और आश्विन माह की नवरात्रियाँ दोनों में भगवती का प्रत्यक्ष रूप से यानी जोश उल्लास उमंग बाजे बाजे के साथ नवरात्रि मनाई जाती है। और दूसरी ओर ये शांत चित्त वाली दोनों नवरात्रि शांति से यानी बिना किसी को पता चले साधना युक्त होकर नवरात्रि मनाई जाती है। सतयुग में चैत्र नवरात्रि प्रसिद्ध था। यानी जो चैत्र नवरात्रि हम मनाते हैं ये मार्च अप्रैल के समय में, वह नवरात्रि खास करके सतयुग में प्रसिद्ध था। त्रेता में आषाढ़ नवरात्रि यानी जब भगवान श्री राम जिस युग में अपना अवतार धारण किए थे उस युग में आषाढ़ नवरात्रि प्रचलित था। द्वापर में माघ यानी जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लिए थे उस युग यानी द्वापर युग में माघ नवरात्रि प्रसिद्ध था। और आज इस कलयुग में जिस कल भगवान कल की धारण करेंगे अपना कल की अवतार, उस कलयुग में आश्विन मास की नवरात्रि प्रसिद्ध है। और ऐसा आप जरूर अपने समाज में अपने देश में देखते होंगे कि आश्विन माह की नवरात्रि सबको पता होती है। और उसमें जो दशहरा होता है उसमें अच्छे से जो भी राज्य हैं जितने भी राज्य वहाँ अवकाश होता है। तो भक्तजनों, आप अब गुप्त नवरात्रि की कथा सुने जो परम पावन कल्याणप्रद है और इसे सुनने से भक्तों को परम शांति की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा यह है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों में सदा घिरे रहते हैं यानी नशे में रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की
आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नरवत्री की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नरवत्री की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। तो भक्तजनों, आपने इस गुप्त नवरात्रि के परम कल्याण में कथा सुना। अब हम 10 महाविद्या के बारे में जानते हैं जो कैसे उत्पन्न हुई। एक बार की बात है कि माता भगवती जब अपने सती रूप में थी, उस समय दक्ष उनके जो पिता थे उन्होंने सभी देवताओं को यज्ञ में हिस्से लेने के लिए बुलाया था, परंतु दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया, परंतु माता पार्वती यानी माता सती उनकी पुत्री थी, इसलिए उनको मन था कि अपने पिता के वहाँ यज्ञ में सम्मिलित हों, परंतु पति महादेव उन्हें बार बार मना कर रहे थे। इस पे क्रोधित होकर माता ने 10 दिशाओं में अपने 10 रूप दिखाए, जो कि कुछ इस प्रकार से थे। प्रथम रूप प्रथम दिशा में महाकाली, दूसरे में भगवती तारा, तीसरे में भगवती त्रिपुर सुंदरी, चौथे में भगवती भुवनेश्वरी, पांचवें में भगवती छिन्नमस्तिका, छठे में भगवती भैरवी, सातवें में भगवती धूमावती, आठवें में भगवती बगलामुखी, नौवें में भगवती मातंगी और 10वें दिशा में भगवती कमला। इन 10 रूपों को देखकर भगवान शिव भी नतमस्तक हो गए और उन्हें माता को जाने की आज्ञा देना पड़ा। ये एक 10 रूपों की कथा हुई। इसके अलावा और भी कथा है जिसमें भगवती अपने 10 महाविद्या रूप धारण करती है। जैसे जब दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया उनके समक्ष, तो उन्होंने अपने 10 महाविद्या रूप दिखाकर दक्ष को एहसास कराया कि कितनी बड़ी भूल कर रहा था। और भी बहुत सारे कथा इससे जुड़ी हुई हैं। आज के दिन प्रथम दिन माता काली की आराधना होती है। माता महाकाली सब दुख, शत्रु, भय और विद्या, इन सबको नाश करके विद्या को देने वाली है। विद्या जिसे पाना है उसे भगवती महाकाली की आराधना करनी चाहिए। और माता महाकाली की आराधना करना अत्यंत सरल है। भले ही उनका रूप देख के भक्त भी कांप जाते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता अत्यंत दयालु है। अब मुझे आशा है कि आपको गुप्त नवरात्रि की कथा पसंद आई होगी, 10 महाविद्या की कथा पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो से प्रसन्न हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय महाकाली।